नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनल 10 साल के बाद खत्म हो गया है। सुबह 6:30 बजे उठकर मैंने शो को कंप्लीट किया। बीच में नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया, लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या शो अच्छा है, क्या फिनाले बढ़िया है, या फिर एक और गेम ऑफ थ्रोन्स देखने मिल रहा है। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर, साल पूरा होने की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सीरीज के लिए सबसे बड़ा फोकस उनकी एंडिंग फिनाले एपिसोड के लिए था। लिटरली यूएस कनाडा में तो थिएटर में ये वाला लास्ट एपिसोड भी लगवा दिया उन्होंने और 1 मिलियन टिकट्स भी सेल कर दिए। बहुत बढ़िया। अपने इधर तो कुछ नहीं। सीजन 5 का जो वॉल्यूम 2 था, उन्होंने इसे कंप्लीटली अपने लास्ट एपिसोड को सेटअप करने के लिए यूज किया। तुम खुद से ही सोचो, तुम एक सिंगल एपिसोड के किसी शो के लिए एक स्पेसिफिक डे चूज कर रहे हो। सारे एपिसोड लोगों ने देख लिए और लास्ट एपिसोड के लिए उनके अलग से वेट करा के एक सिंगल एपिसोड दिखाना, तो उम्मीद तो होगी ही कि फिर बढ़िया हो। है क्या? बिना स्पॉयलर्स के बात करते हैं। नेटफ्लिक्स ने पहले वॉल्यूम में बिल्कुल ही ऐसा माहौल बना दिया था कि तैयार हो जाओ, कुछ तो बहुत बढ़िया ही आने वाला है। और फिर वॉल्यूम 2 में थोड़ा सा डिप देखने मिला। हालांकि लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा हवा बना दिया इस बात का। फाइनली बिल्कुल अभी देख कर आ रहा हूँ, मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल मिली बॉबी ब्राउन की तरह था। शो से काफी सारी उम्मीद की थी इन चीजों के लिए और उसने काफी बीच में लाकर हमें छोड़ दिया। हो सकता है मैंने ही शो से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी और शो कभी उतना डिलीवर करने ही नहीं वाला था। कुछ कैमियोज और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की उम्मीद थी मुझे और वो मिली, समझ रहे हो। फिनाले को लेकर मेरा ओपिनियन मतलब स्ट्रेंजर थिंग अपनी एंडिंग के लिए काफी ज्यादा श्योर है कि उसे कौन सी मोड पे लाकर शो को एंड करना है। पूरा वर्च्यू उनका काफी ज्यादा क्लियर है कि अपसाइड डाउन में पूरी टीम जाएगी, 3 पार्ट में उसको भी डिवाइड किया जाएगा। एक टीम लंबे विशाल टावर पे चढ़कर एबिस में इंटर करेगी, एक हॉकिंस की लेबोरेटरी में और एक वेकना के दिमाग में। माय बैड, 4 टीम एक बाहर रहकर भी कुछ टेक्निकल कामों में हेल्प करेगी। और अगर तुम्हें पता तो मैं एरिका और मिस्टर टीचर की बात कर रहा हूँ। ये चीज तो उन्होंने पिछले वॉल्यूम में ही कंफर्म कर दी थी कि एंडिंग में ऐसा सा होगा। और अगर एरिका और वेकना का एक सीन देखने मिल जाता तो जैसे कि उम्मीदें की थी कि शो 10 साल पुराना है तो अपनी नॉस्टैल्जिया में जीने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। थोड़ी थोड़ी देर में फ्लैशबैक को दिखाना या फिर अपने पुराने एपिसोड्स को फोरशैडो कर देना बीच बीच में, इन सब में एक नंबर नॉस्टैल्जिया बहुत बढ़िया आया था देखकर। स्पॉयलर्स देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तुम शो से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हो तो होल्ड योर हॉर्सेस डाउन, क्योंकि सीधी सी बात, स्टोरी बहुत बढ़िया दिखाई है उन्होंने, लेकिन मेरे लिए वो परफेक्शन वाले बार को क्रॉस नहीं कर पाई। क्योंकि 2-4 एलिमेंट मैंने अपने तरफ से ही काफी ज्यादा सोच लिए थे और फिर जब वो देखने नहीं मिली तो ऐसा शैटर हो गया मेरा थॉट्स, मेरी जो उम्मीदें थी शो को लेकर, और ये चीज शायद मेरे तक ही बस सीमित है। शो की एंडिंग कैसे होने वाली उसकी एक रफ इमेज पहले से ही मेरे अंदर बन चुकी थी और वही ही हुआ शो में। वैसे तो शो में मुझे 2-4 जगह थोड़ी ज्यादा दिक्कत हुई, जैसे कि रॉबिन के वॉस्क में इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कलर चेंज होना, या फिर काली का दूसरी नोज से ब्लीड करने लगना, और मैक्स के हेयर्स का कलर चेंज होना। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है इनका कुछ तो वो एक्सप्लेनेशन दे, स्पेशली काली का जो नोज ब्लीड था उसका। एंड हाँ, फिर इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं दी शो में। बेसिकली हाँ, ये एक प्रोडक्शन एरर ही था। काफ़ी सारी डेथ्स की उम्मीद थी, नहीं है। कहा गया था कि ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा डार्क जाने वाला है अपने पिछले एपिसोड्स को लेकर। फ्रीली देखो अब बिना डर के। स्पॉइलर हो गया क्या? सीधी बात, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंडिंग को लेकर। फाइनल वर्डिक्ट पिछला सीजन 4 ने बहुत बड़ा बार सेट कर दिया था हमारे आगे, और वो सीजन 3 के लिए बहुत बड़ा जंप था। बड़े बड़े मूवीज जितने विशाल का एपिसोड बनाना, तो मेरी उम्मीद इस सीजन के लिए भी उतनी ही बढ़ गई थी, लेकिन शो थोड़ा सा बस नीचे रह गया। बट मैं स्ट्रेंजर थिंग्स से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और आने वाले वक्त में इसे रिवॉच भी करूंगा, और मेरे लिए स्ट्रेंजर थिंग्स उतना ही अच्छा है कि मैं इसके बारे में बुरा नहीं सुन सकता। आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस शो एंड आई ऑलवेज विल। बाकी तुम्हें कैसा लगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 जरूर बताना, एंड आदियोस।